वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 10 साल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, आज से 10 साल पहले, उसके निष्कर्ष क्या निकले उनके बारे में जानेंगे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कि अब इसी वजह से रिजॉल्व हुए हैं, कुछ सोशल इश्यूज हैं जिनको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशन वाइड एक्सेस दिया कि उसको खत्म किया जा सके, राइट। एंड साथ में ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी जो आपसे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये 10 साल के दौरान क्या क्या अचीवमेंट्स है, उसके आउटकम्स क्या क्या हुए, या सरकार क्या चाहती है कि इसका जो सेकेंड दशक यानी कि 10th ईयर के बाद 11th ईयर के बाद जो सेकेंड इनिंग शुरू हो रही है उसमें सरकार क्या क्या प्लान कर रही है, उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 में हरियाणा में प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च किया था। एंड मेजर अगर हम देखें कि इशू क्या था यहाँ पे जिस वजह से इसे लॉन्च करना पड़ा, पहले तो स्पेसिफिकली जब हम लो सेक्स रेशो की बात करते हैं तो हरियाणा इज वन ऑफ द स्टेट्स जिसमें लोएस्ट सेक्स रेशो पाया गया है ना। अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था। सो अभी मैं अगेन जो बात कह रही हूँ ये फैक्ट्स ही स्टेट कर रही हूँ, है ना। आई एम नॉट पुटिंग एलिगेशंस है, बस मैं आपको फैक्ट्स ही स्टेट कर रही हूँ, तो इसको एक एजुकेशनल वीडियो की तरह लेके चलें, ठीक है। तो अब हरियाणा का लो सेक्स रेशो के साथ हमेशा से ये रीजन रहा है। तो अब हरियाणा से उसकी रीच फर्दर बढ़ाने के लिए कि कैसे हम बेटियों को यहाँ पे बचाएं, उनको कैसे पढ़ाएं, ठीक है, इन सब चीज़ों को अलॉन्ग विद अदर सोशल इश्यूज विच वर परसिस्टिंग इन द सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू गर्ल चाइल्ड, उसको यहाँ पे सरकार चाहती थी कि हम कैसे मिटिगेट करें, यहाँ कम कर सकते हैं एटलीस्ट, राइट। तो मेजर रीजन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का यही था, ठीक है। कहने का मतलब कि जो डिक्लाइनिंग हमारा सेक्स रेशो है, जेंडर बायस बेस्ड सिलेक्टिव एलिमिनेशन जो की जाती है, या प्रमोशन करें हम सर्वाइवल फॉर द गर्ल चाइल्ड जो कि पैदा हुई है, या प्रोटेक्शन करें ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड उनको साथ के साथ एजुकेशन का भी यहाँ पे मौका दिया जा सके, राइट। तो ये सब चीज़ों को चाहती थी सरकार कि सेक्स रेशो मेंटेन करके किया जाए। एंड साथ में इस चीज़ को क्यों किया गया? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अब आप मुझे बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है जो कि यहाँ पे हमारी इक्वालिटी की बात करता है, जेंडर के रिलेटेड, जो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, कॉमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। तो गवर्नमेंट का मेजर मोटिव यहाँ पे यही था कि जो 10 साल पूरे होने के बाद अब जो इसका सेकेंड इनिंग शुरू किया जा रहा है वो एक मिशन के साथ लिया जा रहा है, एक विजन के साथ लिया जा रहा है। वो विजन कौन सा है? विकसित भारत 2047। एंड मेजरली यहाँ पे सरकार क्या चाहती है कि विमेन्स डेवलपमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट यहाँ पे इंडिया के अंदर हो। तो सिंस मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको क्वेश्चंस बताऊंगी भी, इवन कि जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे विमेन्स डेवलपमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट, ये आपका एस्से में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपके सोशल इश्यूज वाला पोर्शन जो मेंस में आता है उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस पे आप पॉइंटर्स बना सकते हैं, फ्रेमवर्क आप बना सकते हैं, राइट। तो अब बेसिकली हुआ क्या कि ये 10 साल कंप्लीशन होने के बाद जनवरी 22 यानी कि आज ही के दिन पे एक और प्रोग्राम जो है उसे सेलिब्रेट किया गया कि 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, नेक्स्ट हमारा विजन यही है। तो उसी के उपलक्ष्य में 2 और पोर्टल्स या आप कह सकते हो 2 और इनिशिएटिव्स यहाँ पे सरकार की तरफ से लिए गए। पहला मिशन वात्सल्य एंड दूसरा मिशन शक्ति पोर्टल्स। तो मिशन शक्ति पोर्टल्स की जब हम बात करते हैं तो अब सिंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, सिंगल पोर्टल शुरू कर रही है यहाँ पे, ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम को शुरू कर रही है यहाँ पे, तो मिशन शक्ति विद रिलेटेड टू विमेन इश्यूज जितने भी आ रहे हैं उसके लिए है। देन मिशन वात्सल्य की जब हम बात करते हैं तो ये चिल्ड्रन रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसके साथ डील करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या थीम है मिशन वात्सल्य का कि नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट अलोन, राइट, कि किसी भी नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, सॉरी, तो नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, राइट। तो ये अब जितना भी ये थीम है मिशन वात्सल्य का, इट वाज 5 days अगो पब्लिश इन पीआईबी ऑल्सो मिशन वात्सल्य को लेकर। तो अब यहाँ पे आप वहां पे जाएंगे पीआईबी में, थोड़ा सा होमवर्क है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इंटीग्रेशन की गई है 3 ऐसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की ताकि अब मिशन वात्सल्य को नेशन वाइड एक्सेस यहां पर दिया जा सके। ऐसा ही एक्सेस या ऐसा ही इंटीग्रेशन जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के साथ भी किया गया, ठीक है। तो अब ये हमारे BBB जो है
उसकी सेलिब्रेशन जो है आज के दिन यानी कि जनवरी 22 को भी हुई, जनवरी 26 में भी यानी कि हमारा जो रिपब्लिक डे है वहां पे भी इसको अब आप कह सकते हो सराहना की जाएगी। एंड मार्च 8 जो हमारा विमेंस डे होता है उस टाइम पे भी स्पेसिफिक सेलिब्रेशंस जो हुई हैं वो भी कंडक्ट कराई जाएंगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये है कि मिशन वात्सल्य में यहाँ पे अब कौन सी 3 ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनको इंटीग्रेट किया गया है। बस अगर हम BBP की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की या स्कीम की बात करते हैं, उसका इंटीग्रेशन हुआ मिशन शक्ति के साथ। ठीक है, तो मिशन शक्ति में केस बेसिकली क्या हुआ, नेशन वाइड एक्सेस मिला। वो कैसे मिला वो देखते हैं, क्योंकि वे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है विमेन सेफ्टी के साथ। 2 इसकी थीम्स हैं, पहला संभाल, ठीक है, संबल या संभाल जो कि अब यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करता है। देन यहाँ पे सामर्थ्य, ठीक है, 2 इसकी सब स्कीम्स है जब हम मिशन शक्ति की बात करते हैं। देन संभाल में बेसिकली अब क्या है, अब आप सेफ्टी कैसे इंश्योर कर रहे हो विमेन की, है ना, कि आप कियोस्क्स बनाते हो, 1 स्टॉप सेंटर्स इसको नाम दे दिया गया कि कोई भी कंप्लेंट है कोई भी इशू है वहां पर रजिस्टर कराइए। दूसरा यहाँ पे हेल्पलाइन को लॉन्च किया गया। देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन या स्कीम को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया ताकि अब क्या है कि ये चीज को नेशनल एक्सेस दिया जा सके। ठीक है, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया नारी अदालत को भी कि विमेन रिलेटेड जितने भी पेटी इश्यूज हैं, छोटे मोटे इश्यूज हैं, विमेन के रिगार्डिंग आप कह सकते हो उनकी राइट्स की वायलेशन की बात हो रही है, अगर उनको हरासमेंट यहाँ पे फेस करने को मिल रही है तो वो नारी अदालत में सॉल्व हो सके, कोर्ट का बर्डन भी कम होगा एंड नारी अदालत से इजीली जो है वो रिजल्ट मिल सकते हैं, बेटर आप जो है सुन सकते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट यहाँ पे इजीली हो जाएगी। एंड सबसे ज्यादा कि उनको या नारी या कि विमेन की जब हम बात करते हैं उनको अपने राइट्स के बारे में पता होगा। सेकेंड, सामर्थ्य एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, वो सब स्कीम है। अब वो एम्पावर करेगा विमेन को कैसे, थ्रू शक्ति सदन। शक्ति सदन क्या है, एक रिलीफ रिहैबिलिटेशन होम है फॉर विमेन। शक्ति निवास भी है, प्रोवाइड कर रहा है विमेन को ऐसे रहने की जगह, सिक्योर प्लेस फॉर वर्किंग विमेन इन द सिटीज। तीसरी चीज यहाँ पे पालना क्रेच दिया जा रहा है, विमेन को ये फैसिलिटी दी जा रही है, वर्किंग विमेन को ये फैसिलिटी दी जा रही है कि वो क्रेच के थ्रू अपने बच्चों को छोड़कर वहां पे सेफली अब काम पे जा सकती हैं। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिया गया, दैट वाज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि ये सपोर्ट कर रहा है कि आपका अगर सेकंड चाइल्ड होता है किसी भी विमेन का या किसी भी आप कह सकते हो सेट ऑफ पेरेंट्स का, ठीक है, तो वो सेकंड चाइल्ड अगर गर्ल है तो उस प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में या आप कह सकते हो जितना भी वेजेस का लॉस हुआ है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी के टाइम पे वो कॉम्पनसेट करती है यहाँ पे सरकार। ठीक है, सेकेंड चाइल्ड के केस में भी अगर वो लड़की होती है तो। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके ऊपर भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। देन ये शक्ति सदन क्या है, ये सब मैं अगर होती ना मैं आपको मैच द फॉलोइंग में दे देती। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना कि क्या क्या चीजें हैं। वैसे तो सिंपल है, सदन का मतलब घर होता है। देन अगर हम बात करते हैं सखी निवास की बात कर रहे हैं, निवास भी अगेन घर होता है, तो सदन और निवास में ना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो पालना क्रेच तो बहुत सिंपल है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, सिंपल है, वो क्या क्या प्रोवाइड कर रही है आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो स्कीम है ना बेसिकली नेशन वाइड के अलावा क्या हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज भी आपस में मिलकर इसके साथ काम कर रही हैं। ठीक है, कि पहले तो एक सिंगल मिनिस्ट्री थी, ठीक है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब धीरे धीरे क्या होता है कि अगर आप वहां पे विमेन को हेल्प कर रहे हो, कॉम्पनसेट कर रहे हो कि उसकी नौकरी में जितना भी उसको पैसे का नुकसान हुआ है तो उस चीज को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट का तो पार्ट उसमें आ ही रहा है, बट उसकी नौकरी के भी है। ठीक है, नौकरी की भी बात हो रही है। तो सिमिलर तरीके से बहुत सारे डिफरेंट आप कह सकते हो हमारे मिनिस्ट्रीज जो हैं वो आपस में मिलके साथ में आती हैं ताकि विमेन एम्पावरमेंट जो है वो और बेहतर तरीके से की जा सके। पहले मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो ऑलरेडी इसका पार्ट थी। देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि बेटी को पढ़ाने की भी तो बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की आ गई यहाँ पे बात। देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्यों, क्योंकि हमें जो हमारा सेक्स रेशियो है इसको भी इंप्रूव करना है। देन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, क्योंकि विमेन को माइनॉरिटी में हम यहाँ पे गिनकर चलते हैं। देन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि विमेन की पार्टिसिपेशन भी बढ़ानी है। विमेन लेड हम इंडिया की बात कर रहे हैं ना, हमारा जो मिशन था 2047 का, तो उसके साथ कोरिलेट करके यहाँ पर इस मिनिस्ट्री की भी जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाती है इसके अंदर। तो ऑल अलोंग अगर हम देखें टोटल 5 ऐसी मिनिस्ट्रीज की कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे इसे और बेटर किया गया। ठीक है, देन की ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हमारे BBP के, ठीक है, कि प्रिवेंट करना है जेंडर बेस्ड जो हमारा बायस हो रहा है, सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन, ये दोबारा से रिपीट हुआ है, फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था। दूसरा, सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड,
देन प्रमोट करना एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है, जो ड्रॉप आउट रेट होता है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज में भी है, सीन है सेकेंडरी स्कूल्स में जो ड्रॉप आउट रेट है लड़कियों का उसको भी कम करना है, पढ़ाना है लड़कियों को, ठीक है। देन सेक्स रेशियो एट बर्थ को भी इंप्रूव करना है बाय 2 पॉइंट्स एवरी ईयर, ठीक है। एक तो बर्थ के टाइम पे भी अगर हम देखते हैं ना कि एक तो फीटिसाइड होता है कि इन्फेंटिसाइड होता है ना, उस चीज को भी कम करना है, सेक्स रेशियो एट बर्थ को भी इंप्रूव करेंगे। देन इंप्रूवमेंट इन द परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज और सस्टेन्ड एट द रेट ऑफ 95% और अबव। कहने का मतलब ये है कि पहले तो घर में जो है वो डिलीवरीज को प्रमोट किया जाता था दाई माँ के थ्रू, अब वो नहीं, इंस्टीट्यूशंस यानी कि हॉस्पिटल्स के थ्रू, डिस्पेंसरीज के थ्रू, जहां पे भी अवेलेबल है वो सारी की सारे रिसोर्सेज, उसको यूज करके हम एक सेफर तरीके से एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में चाइल्ड बर्थ को कंडक्ट करा सके, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि रिस्क जो है वो कम हो जाता है ना, क्योंकि टाइमली आपको मेडिकल अटेंशन मिलती रहती है। Then 1% increase in the first trimester antenatal care registration per year, ठीक है, कि इसका भी रिकॉर्ड एक रखा जाए। Then to check dropout rate amongst girls at secondary and higher secondary levels, ये चीज मैंने आपको बता दी। Then raising awareness about safe menstrual hygiene management, ठीक है, women related जितना भी अब menstrual hygiene से related जो है प्रॉब्लम्स हैं या आप कह सकते हो कि इश्यूज लड़कियां फेस करती हैं, उसके बारे में भी अवेयरनेस यहाँ पर दी जाए। देन अब प्राइमरी हमारा फोकस क्या है स्कीम का, ठीक है। प्राइमरी टारगेट थे कि यंग एंड न्यूली मैरिड कपल्स या एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स, ठीक है, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जब हम बात करते हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है या प्राइमरी हमारा टारगेट जो ग्रुप या टारगेट ऑडियंस की जब हम बात करते हैं वो कौन थे, ठीक है, कि यंग या न्यूली मैरिड कपल्स या जो एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स है या अडोलेसेंट्स लड़के या लड़कियां एंड यूथ को जब हम ओवरऑल बोलते हैं कि उनको भी अवेयर करना है। देन हाउस होल्ड्स एंड कम्युनिटीज एज अ होल, तो टोटली यहाँ पे हम पूरी जनता को ही कवर कर रहे हैं धीरे धीरे करके। सेकेंडरी टारगेट ग्रुप्स क्या थे, स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर्स, ठीक है। देन मेडिकल डॉक्टर्स या प्रोफेशनल्स जो कि अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम्स है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, ये इसका सेकेंडरी टारगेट है। देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज, ऑफिशियल्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, वो भी इसका पार्ट बने। देन विमेन कलेक्टिव एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, देन मीडिया, रिलीजियस लीडर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, कि इन सब को फोकस में लेकर इन सभी को हमने अवेयर करना है, बेटियों की इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में अब हमें बताना था उन्हें। तो 10 साल उसके लिए भी यहाँ पे सरकार ने काम किया। देन अब उसके लिए क्या है, पैसा तो चाहिए, पैसे के बगैर तो स्कीम कोई भी आप इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं पैसे के बगैर तो नहीं चलने वाला ना। तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की ही है हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री के अंदर। अब वो मिशन कौन सा है, संबल वर्टिकल ऑफ मिशन शक्ति, ठीक है, संबल वर्टिकल मिशन शक्ति का है, उसके अंडर जो है 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सेक्स रेशियो के बेसिस पे, यहाँ पे सेक्स रेशियो एट बर्थ के बेसिस पे डिपेंड करती है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे सेक्स रेशियो एट बर्थ अब कहां है 918 या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो 918 या उससे कम है सॉरी, तो 40 लाख पर ईयर डिस्ट्रिक्ट्स को दिया जाता है, ठीक है। 919 से 952 के बीच में है, ठीक है, तो 30 लाख दिया जा रहा है। देन अब 952 से अगर ज्यादा है तो 20 लाख डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा आप नोटिस करेंगे कि जितना सेक्स रेशियो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है फाइनेंशियल एड सरकार की कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब जहाँ पे सेक्स रेशियो एट बर्थ ऑलरेडी कम होगा वहां पे तो ज्यादा पैसे, ज्यादा इनिशिएटिव की जरूरत होगी ना, तो तभी उसके अकॉर्डिंगली काम चलेगा सरकार का, तभी तो ये स्कीम जो है उसको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है एट द ग्रास रूट लेवल। तो इसी तरीके से काम करती है। देन की डेवलपमेंट की बात करते हैं, पहले इंप्रूवमेंट इन द सेक्स रेशियो एट बर्थ। अब डेटा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये डेटा को थोड़ा सा आप अपने ध्यान में रखना कि 919 था 2014-15 में, अब सेक्स रेशियो एट बर्थ इंप्रूव होकर कितना हो गया है 9, 13, 20, 23, 2024, यानी कि स्टेडी इंक्रीज हुआ है। बट ये माना जा सकता है कि थोड़ा बहुत इंक्रीज जो है वो पॉजिटिव साइन ही है, नेगेटिवली इसको नहीं लिया जा सकता, है ना। तो अब ये अवेयरनेस लेकर जा रही है कि जेंडर बायस्ड प्रैक्टिसेस जो है उसको हमें खत्म करना चाहिए क्योंकि वो नेगेटिवली इफेक्ट करती है सेक्स रेशियो के अंदर। दूसरा, इंक्रीज इन गर्ल्स एनरोलमेंट्स इन सेकेंडरी एजुकेशन। अब यहाँ पे भी डेटा आता है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो था लड़कियों का 75.51% था कितना 2014-15 में, अब वो बढ़कर कितना 78% हो गया 2023-24 में। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को ही दिखा रहा है ना यहाँ पर। देन उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि मेजरली ये फोटो जो है पीआईबी में पब्लिश की गई थी कि सेक्स रेशियो एट बर्थ इंप्रूव हुआ है। देन इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, वही इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल्स में जो जाके यहाँ पे चाइल्ड बर्थ हो रहा है कि वो भी अब बढ़ गया है, ठीक है। सरकार चाहती है मेडिकल अटेंशन मिले, 61% था वो
2014-15 में, बट अब वो कितना हो गया 97.3 बाय 2023-2024। तो अगर आपने पिछली स्लाइड्स को ध्यान से पढ़ा होगा तो टारगेट क्या था कि 95% या उससे अबव लेकर आनी है हमने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को, ठीक है। तो अब वो चीज ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। देन अवेयरनेस कैंपेन्स में क्या सरकार के इनिशिएटिव थे, ठीक है। सेल्फी विद डॉटर्स टारगेट किया गया था इसमें फादर्स को विद द गर्ल चाइल्ड गेन्ड नेशन वाइड ट्रैक्शन, कि आपकी बेटी हुई है, आपके पास बेटी है आपके घर में, तो फादर्स के साथ उनकी सेल्फी आप जो है सरकार के पोर्टल पे अपलोड कीजिए, ठीक है। तो सेल्फी की वजह से, फेमस होने की वजह से सरकार ने इसका भी यहाँ पर एक इनिशिएटिव शुरू किया। दूसरा, बेटी जन्मोत्सव जो है कम्युनिटी लेवल पे एक्टिविटी शुरू की गई। अब इसका मेजर मोटिव क्या था, इसका मेजर यहाँ पे एम यही था कि लड़की के पैदा होने पे जश्न मनाया जाए, खुशी मनाई जा सके। देन स्किलिंग एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, अब मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे इंक्लूड होती है, ठीक है, कि कोलैबोरेशन हुई मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने अब प्रमोट किया है स्किल डेवलपमेंट को अमंग यंग गर्ल्स। Women want to come forward, they're educated, वो काम करना चाहती हैं, स्किल्स में यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहती हैं। एंड वुमेन की भी यहाँ पे जो पहले सिचुएशन थी उनको अब अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा दी जाए, ठीक है। एनहांस की है उनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, कैसे, अब वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। स्पेसिफिक इनिशिएटिव हायर एजुकेशन के एंड स्किल डेवलपमेंट के लड़कियों के लिए यहाँ पर, जो कि पर्टिकुलरली माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ एसोसिएटेड है, उनके लिए भी किया गया, ठीक है। अब उसके अलावा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन भी बढ़ानी है, तो क्या था, खेलो इंडिया जो है वो आइडेंटिफाई करता है, नर्चर करता है स्पोर्टिंग टैलेंट्स अमंग्स गर्ल्स, राइट। तो ये 5 ऐसे की डेवलपमेंट एरियाज से, ठीक है। तो अब अगेन पीआईबी में ये भी पिक्चर पब्लिश हुई, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो है वो इंप्रूव हो गई हैं, 97.3% 2023-24 में पाई गई। अब की इंटरवेंशंस क्या क्या थी, 2 मेजर कंपोनेंट पे ये काम करती है स्कीम। पहला, मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशंस, मैंने आपको बताया ना 5 यहाँ पर मिनिस्ट्रीज मिलकर काम कर रही हैं। तो इसके बेसिस पे अब क्या 5 मिनिस्ट्रीज ने ग्रास रूट लेवल पे काम किया कि प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स अमंग्स गर्ल्स, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स के लिए कैंप्स लगाए गए, कंस्ट्रक्शन ऑफ गर्ल्स टॉयलेट, making available sanitary napkin vending machines and sanitary pads especially in educational institutions, ठीक है। एंड यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन की जब हम बात करते हैं उस एक्ट के बारे में भी अवेयरनेस बताई कि दिस इज इलीगल, राइट। तो अवेयर तो करना ही है। दूसरा, अवेयरनेस कैंपेन्स हुए एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट्स भी देखी गई। देन उसके बाद नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को हर साल। एंड यहाँ पर क्या इस बार किया जा रहा है, यशस्विनी ग्रुप, आप कह सकते हो यशस्विनी जो है 150 वुमेन जो कि सीआरपीएफ की हैं, उनका एक ग्रुप है जो पूरे इंडिया में यहाँ पे बाइकर वुमेन जो है सीआरपीएफ की 150, वो पूरे इंडिया का यहाँ पर चक्कर लगाएंगी। बाइक एक्सपेडिशन है अब वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाते हुए, सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कम्युनिटी का भी आप कह सकते हो कि इम्पैक्ट कम्युनिटी के ऊपर भी पड़े, तो उस चीज़ की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट थ्रू सीआरपीएफ भी दिखाई जा रही है, ठीक है। अब फोकस उसका क्या रहेगा, वो बाइकर्स की जो एक्सपेडिशन है या बाइक एक्सपेडिशन जो है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सेल्फ डिफेंस, जेंडर इक्वालिटी टू एम्पावर गर्ल्स होलिस्टिकली। अब कम्युनिटी की सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स भी या वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कराई जाती हैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइजीन किट्स भी यहाँ पे सरकार के द्वारा किया गया। देन कंक्लूजन में बेसिकली अगर हम देखें तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या एम्स थे, उसके आउटकम क्या क्या निकले, है ना। अब फर्दर जो है, जो रेड पोर्शन में मैंने हाईलाइट किया है, सरकार अब बेसिकली फोकस क्या करना चाहती है, लॉन्ग टर्म चेंजेस लेकर आएगी सरकार। कैसे, क्योंकि पॉलिसीज में ये चीज़ें अब रिफ्लेक्ट होना शुरू होंगी, इम्प्लीमेंटेशन को और बेटर किया जाएगा, एंड एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी सरकार की तरफ से। एंड ये इंश्योर करेंगे कंटिन्यूड प्रोग्रेस टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। सो दिस वॉज द सिंपल थिंग जो कि इस बार अब पीआईबी में आपका एक आर्टिकल दिया गया है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। एंड इन केस अगर आप पंजाब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वी हैव अ बैच फॉर यू जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराएगा। प्रीलिम्स तो बिल्कुल अप्रैल में पास आ ही चुका है, सिलेबस कवर हो चुका है हमारा। आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स यहाँ पे जीएस के भी दिए जाएंगे, पंजाब जीके के भी दिए जा रहे हैं जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, लाइव लेक्चर्स यहाँ पर नहीं है। आपको देन करंट अफेयर्स भी दिए जाएंगे, नोट्स भी आपके लेक्चर्स के पीडीएफ के तौर पर आपको दिए जाएंगे साथ में। तो जो आपके करंट अफेयर्स है नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं। पंजाब स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की भी जब हम बात करते हैं जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स आपको दिए जाएंगे। एंड अगर आप हमारे साथ एनरोल करते हैं तो आपको एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, एकेडमिक डाउट्स वहां पर हम लेंगे। इसके अलावा
जो आपका ये जीएस वाला बैच है, बट आपको 20 टेस्ट यानी कि 21 वैसे के टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 20 टेस्ट जो होंगे उसमें से 10 टेस्ट आपके यहाँ पर CSAT के भी इंक्लूडिंग होंगे। 40% मार्क्स है ना आपको स्कोर करने CSAT के अंदर भी कंपल्सरी, तो CSAT के टेस्ट भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे 10 टेस्ट आपके जीएस के होंगे। उसमें से जो 21st टेस्ट होगा ना, वो एक स्पेशल टेस्ट होगा जो पंजाब बजट और इको सर्वे के साथ यहाँ पर डील करेगा एट अ प्राइस ऑफ ₹10,999। कोई भी डाउट होता है आप हमें 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं, sleepy.classes@gmail.com पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक्टिव कूपन कोड अगर आप लगाते हैं ना, तो यहाँ पे ये 10,999 की अमाउंट आपको और भी कम होकर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आप चाहते हैं एनरोल नहीं करना है बट स्टिल बहुत सारे डाउट्स है, क्वेरीज है कि कैसे हमने प्रिपेयर करना है लास्ट के 90 डेज में अपने पेपर के लिए, कितना सारा सिलेबस है, सो वी हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट एज वेल, राइट। आपके पास यहाँ पर फ्री अपॉर्चुनिटी है, बिना पैसे के, नो कॉस्ट, आप वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। 2 घंटे की मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपके लिए एक वर्कशॉप कंडक्ट कराएंगे हम, जहां पे हम लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी टू क्लियर पंजाब PCS प्रीलिम्स डिस्कस करेंगे। जनवरी 24, 2025 4 PM से 4 से 6 के बीच में हम आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे, साथ में स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस करेंगे, इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे, क्विजेस भी बीच में यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ताकि आप अपना जो तैयारी है उसे जज भी कर सकें, ठीक है। सो ये 4 बजे का टाइम है 24 जनवरी को। सो वी होप कि आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। इंटरैक्टिव सेशन जो होगा आपके भी, अब वो ये ना कि ग्राउंड लेवल पे हमें भी काम करना है बट अब डिजिटली करना है, कि बच्चों की साइकी एक्चुअली में क्या है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे आपको आउटपुट देने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आपके डाउट्स हैं और कैसे स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए पेपर को पढ़ने के लिए, राइट। सो सी ऑन द अदर साइड। ये वर्कशॉप का लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।